आज से अपन शुरू करते हैं आरएस के लिए राजस्थान की पॉलिटी। देखिए आरएस के लिए अपन एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये पॉलिटी का अपन पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं फालतू का आपको ज्ञान न देते हुए, ये फालतू की बेतुकी बातें न करते हुए डायरेक्ट अपन शुरू करते हैं। मैं आपका टाइम 1% भी वेस्ट नहीं करना चाहता। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपन इसमें क्या करेंगे। देखिए ये आपके सामने सिलेबस है। इसमें अपन पहला का पहला राज्यपाल लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री लेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरी की पूरी सीरीज करेंगे। एक एक वीडियो बनाएंगे, जैसे गवर्नर पर अपन एक वीडियो बनाएंगे, फिर चीफ मिनिस्टर पर, ऐसे ऐसे करके सभी का एक एक वीडियो बना के आप लोगों के बीच में बहुत ही कम समय में फालतू का ज्ञान न देते हुए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हुए फैक्चुअल बातें करते ही रहेंगे और पूरा का पूरा आपके बीच में रखेंगे। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं गवर्नर के बारे में। चलिए अपन अब राज्यपाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं राज्यपाल के अनुच्छेद। अनुच्छेद को याद करने के लिए एक सर्वविदित एक ट्रिक है, वही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको एक लाइन याद करनी है, रा का नी, ये याद करनी है आपको। कायो स त श, बस ये आपको एक लाइन याद करनी है और बहुत सारे आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से अपन ने ये याद कर ली। अब इनके बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पर रा का मतलब है कि राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्यपाल के पद के बारे में। फिर यहाँ से अपन का देखेंगे तो इसमें अपन अलग पेन से लिख देते हैं। इसमें अपन देखेंगे तो आ जाएगा इसकी कार्यपालिका शक्ति, यहाँ याद रखना कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राज्यपाल की। फिर अपन आगे वाले में नी में देखेंगे तो इसमें आ जाएगा नियुक्ति, नी में आ जाएगा नियुक्ति। फिर अपन आगे वाले में अपन देखेंगे का में, तो इसमें आ जाएगा कार्यकाल, ध्यान रखना कार्यकाल। और यहाँ वाला जो क है, ये वाला का है, इसमें कार्यपालिका शक्ति है और इसमें कार्यकाल है, ध्यान रखना। आगे यो में तो आपने समझ गया होंगे आप, तो यो मतलब योग्यता, योग्यता आ जाएगा। आगे सत मतलब शर्तें आ जाएगा। और फिर अंत में श, इस श को भी अलग से लिख देते हैं। इस श में आ जाएगा शपथ, ठीक है, इसमें आ जाएगा शपथ। अब अपन देख लेते हैं इनका क्या क्या अनुच्छेद है। देखिए इसमें पहला अनुच्छेद आपको सिर्फ याद रखना है 153, इसमें 153 आ जाएगा। फिर 154, फिर इसमें नियुक्ति 155 में, फिर कार्यकाल 156 में, फिर योग्यता 157 में, फिर शर्तें 158 में और शपथ आ जाएगी 159 में। बस इतने अनुच्छेद है जो पर्याप्त हैं अपने आरएस के एग्जाम के लिए। एक में यहाँ से देखेंगे 153 में आ जाएगा डायरेक्ट राज्यपाल के पद के बारे में। फिर दूसरे में आ जाएगा कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में। फिर उसमें नी मतलब नियुक्ति, इसमें आ जाएगा 155 नियुक्ति के लिए। और फिर अनुच्छेद 156 आ जाएगा कार्यकाल के लिए, योग्यता के लिए 157 और शर्तों के लिए 158 और 159। और एक अतिरिक्त अनुच्छेद आपको याद रखना है 161, जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। बस ये मेजर अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। बाकी अनुच्छेद जो भी आएंगे अपन पढ़ते रहेंगे। ये अनुच्छेद के बारे में आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया। अब अपन पढ़ते हैं एक एक राज्यपाल को। चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अपन एक एक राज्यपाल को देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे, उनका कार्यकाल देखेंगे और उनके बारे में जो टिप्पणी, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको देखेंगे अपन। यहाँ से अपन सर्वप्रथम शुरू करते हैं सवाई मान सिंह। ये कोई राज्यपाल नहीं थे, ये एक प्रमुख थे, क्योंकि 1956 तक राज्यों का पुनर्गठन होने वाला था, तब तक वो राज्य के प्रमुख थे। तो इनके बारे में अपन देखेंगे तो 1949 से 1956 तक। और ये थोड़ा सा इनके बारे में प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे। ये इनके बारे में अपन को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। अपना मुख्य काम शुरू हो जाता है गुरुमुख निहाल सिंह के तहत। देखो गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। ये बहुत बार प्रश्न आता है और सबको याद है, ये सबको याद होगा। 1956 से 1962 तक, थोड़ा सा आप आरएस की प्रिपरेशन करो तो ध्यान दे रखिएगा कि 1956 से 1962 तक राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये थोड़ा सा इनके बारे में भी अपन देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं संपूर्णानंद। संपूर्णानंद के बारे में अपन बात करें तो 1962 से 1970 तक, 67 तक उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और जयपुर की जो सांगानेर की खुली जेल है उसको भी उन्होंने बनवाया था और इन्हीं की देन है। और फिर जब
इनके कार्यकाल में ही पहली बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि किस राज्यपाल के शासन में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो आपको याद रखना है संपूर्णानंद के समय। इनकी एक पुस्तक भी आप देख सकते हो, समाजवाद पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। फिर अपन देखेंगे तो आ जाएंगे हुक्म सिंह अलग अलग टर्न और इनका 1967 से 70 तक और 70 से 72 तक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर यहाँ पर इनकी थोड़ी सी आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हो। मैं थोड़ी डिटेल में जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ। फालतू का मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि एक पढ़ूँ और आप देखते रहो, ऐसा नहीं। ये PDF पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, उसमें से आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। मैं जो हाईलाइट है वही आपके बीच में रखने की कोशिश करूँगा। फिर अपन जगत नारायण कार्यवाहक है, बिल्कुल ये एक न्यायाधीश थे। इनके बारे में ज़्यादा देखने की जरूरत है। कार्यवाहक के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो राज्यपाल बने थे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे सरदार जोगिंदर सिंह, इम्पोर्टेंट है थोड़े। 72 से 77 तक संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव भी रहे। प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद पर से त्याग पत्र दे दिया। देखो इम्पोर्टेंट ये लाइन है, वह कौन से प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ये आ जाएंगे सरदार जोगिंदर सिंह। ज़्यादा अपने को देखना नहीं, ये इंपॉर्टेंट रखना है। प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। फिर अपन देखेंगे आगे तो वेदपाल त्यागी जो कार्यवाहक थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। फिर एक इम्पॉर्टेंट आ जाएंगे रघुकुल तिलक, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए आप। 77 से 81 के बीच में ये इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि इनके शासन काल में भी राष्ट्रपति शासन लगा था। ध्यान रखना, ये जब शासन में थे तब राष्ट्रपति शासन लगा था, और ऊपर अपने पढ़ा है सबको संपूर्णानंद इनके शासनकाल में पहली बार लगा था। फिर राजस्थान की RPSC के सदस्य भी रहे। ये काशी विश्व विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी रहे। राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जो राजस्थान के निवासी थे। देखो इनके बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज ये कि ये पहले राज्यपाल थे जो राजस्थान के निवासी थे, रघुकुल तिलक, ध्यान रखना। और इनके बारे में एक और है, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाला राज्यपाल। ध्यान रखना, रघुकुल तिलक के बारे में ये बात है, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल। इन्हें पद से बर्खास्त किया गया था, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। KD शर्मा कार्यवाहक थे और इनके बारे में खास नहीं, ठीक है। फिर अपन आगे देखेंगे तो ओम प्रकाश मेहरा, इनके बारे में देखें 82 से 85 के बीच में, 85 से 85 मतलब थोड़े दिनों के लिए बीच में ये एयर चीफ मार्शल वायुसेना अध्यक्ष थे। फिर सर्वोच्च सम्मान इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था, और फिर पद्म विभूषण भी इन्हें मिला था। थोड़ा सा आपको एक देख लो इनकी आत्मकथा स्वीट एंड सोर, यह आपको याद रखनी है थोड़ी सी ओम प्रकाश मेहरा के बारे में। फिर आ जाएंगे PK बनर्जी, कार्यवाहक थे। फिर P गुप्ता, ये भी कार्यवाहक थे। वसंत राव पाटिल, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। वसंत दादा पाटिल बिल्कुल इंपॉर्टेंट आ रहे। 85 से 87 के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया, और पद्म भूषण मिला, ध्यान रखना, पद्म भूषण। फिर अपन देखेंगे तो इनके बारे में देखो, और प्रथम राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया था, ध्यान रखना, वसंतराव पाटिल जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया था वो प्रथम राज्यपाल थे। JS वर्मा कार्यवाहक थे। इनके बारे में जो भी अपने मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक बनते हैं। ध्यान रखना, कभी भी राज्यपाल बाहर जाते हैं तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो अपने राज्य में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो बनते हैं राज्यपाल। तो ये कार्यवाहक थे और ये राज्यपाल जो न्यायाधीश थे एक, ठीक है। फिर अपन आगे देखेंगे तो सुखदेव प्रसाद 88 से 89 राज्यसभा सदस्य रहे। 89 से 90 और राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर उप मंत्री, स्टाफ और मंत्रालय, ये थोड़ा सा इनके बारे में कोई खास नहीं। मिलाप चंद के बारे में देखेंगे तो ये कार्यवाहक थे और पूर्व न्यायाधीश थे। इनके बारे में बस एक आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है मिलाप चंद के बारे में, राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाए गए जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के कौन से ऐसे राज्यपाल जो राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाई गई जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है मिलाप चंद जैन। फिर अपन अगला राज्यपाल देखेंगे तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ये आ जाएंगे, खास नहीं है इतने, 91 साल के लिए लगे थे, पद्म विभूषण मिला हुआ इन्हें। फिर अपन आगे देखेंगे तो स्वरूप सिंह, यह गुजरात के भी राज्यपाल रहे।
और फिर इनके बारे में यूपीएससी के सदस्य रहे, बाकी कोई खास नहीं। और आगे अपन देखेंगे तो एम चन्ना रेड्डी, ये अतिरिक्त प्रभार वाले थे, तो इनके बारे में ज़्यादा देखना नहीं। अतिरिक्त प्रभार वाले मतलब कि दो अलग अलग राज्यों, जैसे दूसरे राज्य में भी ये थे और फिर राजस्थान में भी लगे, दोनों के साथ में लगे थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। बाकी श्री धनिकलाल मंडल, ये भी पहले हरियाणा के राज्यपाल थे और वहाँ के रहते रहते हुए राजस्थान का भी कार्यभार इन्होंने संभाला था, ये राष्ट्रपति शासन के समय थे। फिर एक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाते बलीराम भगत। देखो आप इनको अच्छी तरीके से देखना है और इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपको अच्छी तरीके से याद भी होनी चाहिए। 93 से 98 के बीच में इन सबको मैं अच्छी तरीके से आपके बीच में पढ़ लेता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दो समाचार पत्रों का संपादन इन्होंने किया था, क्विट इंडिया अवर स्ट्रगल, ये दो पत्र समाचार पत्र थे जिनका इन्होंने संपादन किया था बलीराम भगत ने। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, ध्यान रखना। फिर यहाँ से तो इम्पोर्टेंट खास नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, अंतरिम संसद के सदस्य रहे और ये भी ठीक है। फिर केंद्रीय सरकार में विदेश मंत्री भी रहे, ठीक है। ये बस ये इम्पोर्टेंट आपको रखना है, ये दो पत्र समाचार पत्र इनके बारे में याद रखना। फिर दरबार सिंह आ जाएंगे, इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट यही रहेगी कि ये पद पर रहते हुए मर गए, मतलब बाकी आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई बस। और मृत्यु का कारण भी देखिए, बहुत ही विचित्र मृत्यु का कारण है। पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने के कारण मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। फिर ये कार्यवाहक आ जाते हैं, NL टिबरेवाल, ये आ जाते हैं कार्यवाहक, ये खास नहीं है। अंशुमान सिंह, इनके बारे में थोड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके ये, और ख़ास नहीं। निर्मल चंद्र जैन, इनके बारे में अपन देखेंगे तो भारतीय वित्त आयोग के सदस्य रहे और पद पर रहते हुए मृत्यु, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार प्रश्न आता है कि कौन कौन से राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। फिर ये अतिरिक्त प्रभार वाले आगे कैलाशपति मिश्र, गुजरात के थे और राजस्थान का भी कार्यभार संभाला इन्होंने। फिर अपन आगे देखेंगे तो मदन लाल खुराना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा से, तो इनको देख लो, 2004 में बने थे और थोड़े ही महीनों के लिए रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वाजपेयी सरकार में संसदीय मामलात एवं पर्यटन मंत्री भी रहे। इन्हें दिल्ली का शहर कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, दिल्ली का शहर कहा जाता है। राज्यपाल रहते हुए राजस्थान में जनता दरबार लगाने में, देखो इम्पोर्टेंट ये रहेगा, प्रश्न डायरेक्ट आएगा, जनता दरबार लगाने के कारण सुर्खियों में कौन से राज्यपाल रहे, तो मदन लाल खुराना, ध्यान रखना, मदन लाल खुराना, जनता दरबार, बस बाकी कुछ नहीं याद रखना आपको। फिर टीवी राजेश्वर, कोई खास नहीं इतना। फिर अपन आगे देखेंगे तो यहाँ से मुख्य आ जाएगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सबको याद होगी, प्रथम राजस्थान की राज्यपाल, इन्होंने त्याग पत्र दिया था क्योंकि फिर ये भारत की राष्ट्रपति बन गई थी, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, बस आपको इम्पोर्टेंट यही रखना है, ये बाकी के फालतू के नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट ऐसे लगा के रखे, जब नहीं पूछते हैं उनको याद करने की क्या ज़रूरत है। AR किदवई, ये खास नहीं है, हरियाणा के थे और राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था इन्होंने। फिर अपन आगे देखेंगे तो शैलेंद्र कुमार सिंह, इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, बस आपको ये याद रखना है इम्पोर्टेंट, शैलेंद्र कुमार सिंह की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। फिर श्रीमती प्रतिभा राव, ये भी हिमाचल प्रदेश की थी राज्यपाल और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार संभाला था और इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना, प्रतिभा राव की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। फिर अपन आगे देखेंगे तो शिवराज पाटिल आ जाएंगे, 2010 से 2012 भारत के विदेश मंत्री, और जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उस समय गृह मंत्री थे, और बाकी तो इनके बारे में ठीक है बस। केंद्रीय सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके, बहुत बड़े आदमी थे, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला था अपने राजस्थान का। फिर मार्गरेट अल्वा आ जाएगी कार्यवाहक, और इनके बारे में थोड़ा याद रखना, मर्सी रवि अवार्ड से सम्मानित किया गया था बस, बाकी तो अपन देख लेंगे आगे, इनके बारे में तो इतनी जानकारी थी। फिर अपन श्री राम नाईक के बारे में, इनका भी अतिरिक्त प्रभार था और केंद्रीय सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके, ये सब मंत्री रह चुके, इनको इतना ज़्यादा याद नहीं करना है। अभी मैं डायरेक्ट सबको बता दूंगा साथ में कि कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से लोकसभा सदस्य थे, कौन कौन से राज्यसभा सदस्य थे। अपन एक बार एक एक हल्का हल्का देख लेते सबको। अभी कल्याण सिंह जो इम्पोर्टेंट चेहरा है, इनको आप देखेंगे तो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और अभी जो राम मंदिर बना है उनके कारण
जब बाबरी मस्जिद जो विवादित था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनके कारण बहुत मतलब राम मंदिर के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है समझो। फिर इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर अपन देखेंगे तो आ जाएंगे कलराज मिश्र, 2019 में बने और अभी दूसरे बन चुके हैं। ये थोड़ी पुरानी अपडेट है तो मैं आप लोगों को उनके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। अभी इनके बारे में देख लेते। कलराज मिश्र ये 3 बार राज्यसभा सदस्य बने और हिमाचल के राज्यपाल रहे। बस इनके बारे में ये है। अब अपन देख लेते अभी जो है इनके बारे में। अभी अपन देखेंगे तो मैं आपको नाम लिखा कर दिखा देता हूँ। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये ज़्यादा प्रश्न तो इनके बारे में आएगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है अभी कौन है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो 31 जुलाई 2024 से राज्यपाल बने। बस इनके बारे में इतना याद रखना है क्योंकि ज़्यादा आएंगे नहीं और ये आपको नाम से स्पष्ट दिख रहा है ये महाराष्ट्र के हैं, तो बस इनके बारे में ये इतनी इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ से अपने एक बार सभी राज्यपालों को अलग अलग तरीके से देख लिया है। अब अपन देख लेते हैं पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लेते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह आपको बता दिया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, फिर प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। फिर ये देखिए आपके सामने ये है जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और श्रीमती प्रभा राव, ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, वो आ गई। फिर अपन आगे देखेंगे तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री, अब इनको थोड़ा सा अपन सीक्वेंस में देख लेते। तो देखिए संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह ये थे, इनके समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सरदारा सिंह और मतलब सरदार हुकुम सिंह के समय कौन से मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया के समय कौन से राज्यपाल थे, तो ऐसा प्रश्न आ जाता है क्रॉस में, तो आपको अच्छी तरीके से ये देख लेना है। रघुकुल तिलक के समय 2 मुख्यमंत्री रहे, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। फिर डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी और बलीराम भगत के समय भैरव सिंह शेखावत। ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेनी है। जो 75 में आपातकाल लगा था उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, आपको ऊपर बता दिया मैंने। 85 के समय राज्यपाल सरदार जोगेंद्र सिंह थे, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें बता दिया है बहुत सारी बातें, लेकिन अभी अपन हल्की हल्की रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे, कलराज मिश्र, सरदार जोगेंद्र सिंह, मार्गरेट अल्वा और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर वे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, बलीराम भगत, शिवराज पाटिल और सरदार हुकुम सिंह, ये थी इनके बारे में जानकारी। अब ये देख लेते हैं अपन। अब ये प्रश्न है कि वह राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति भी रहा है, प्रतिभा पाटिल, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल जो किसी विधानसभा में स्पीकर आए, गुरुमुख निहाल सिंह, दरबारा सिंह और धनिकलाल मंडल, ये आप देखेंगे। वह राज्यपाल जो किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री कौन कौन रहे थे, कल्याण सिंह है, मदन लाल खुराना है, एम चन्ना रेड्डी है, बसंत दादा पाटिल है, संपूर्णानंद है और गुरुमुख निहाल सिंह, ये आ गया। सर्वाधिक कार्यकाल तक राज्यपाल, ये गुरुमुख निहाल सिंह। राज्यपाल पद पर महिलाएं ये तीनों ही थी, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। फिर वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, एन नवरंग लाल टिब्रेवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन और स्वरूप सिंह। फिर अपन देखेंगे तो सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे, ये याद रखना, टीवी राजेश्वर। फिर आप पढ़ लेना, मैं आपको दे दूंगा डायरेक्ट। ये बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी राज्यपाल के बारे में। अगले वीडियो में अपन देखेंगे और चीफ मिनिस्टर के बारे में। थैंक यू सो मच।